जनरल डैशबोर्ड में आना है। यहाँ पर आपको एनरोलमेंट में फैमिली एनरोलमेंट वाला ऑप्शन को चूज़ करना है और यहाँ पर आप देखिए कंप्लीट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि आपका जो मुखिया है वो अगर 18 साल से प्लस में कोई महिला है तो वो बनेगी, अगर महिला नहीं है तो जो भी पुरुष है वो बनेगा, बाकी जो भी घर का सबसे बड़ा सदस्य होगा वो मुखिया बनेगा। सबसे नीचे एक आपको चेक बॉक्स देखने को मिलेगा, इसको आपको राइट करना है, प्रोसीड पर क्लिक करना है। सबसे पहले आपसे पूछा जाएगा क्या मेंबर की 5 साल से ज़्यादा यस कर दिया और जन्म 2018 से पहले का यस किया हुआ है। और यहाँ पर आप देखें तो आपको आधार नंबर डालने होंगे और अगर आप देखें तो अगर 5 साल से कम है बर्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है। तो जिस भी मेंबर को आप ऐड करेंगे सबसे पहले आपको मेंबर से ऐड करना है एक एक करके। सबसे पहले आपको मुखिया को ऐड करना है। मुखिया को ऐड करने के लिए मुखिया के जो आधार नंबर है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने हैं और उसका आधार ऑथेंटिकेशन करना। आधार ऑथेंटिकेशन आप फिंगर या फिर आप मोबाइल नंबर जो भी उसके लिंक के आधार में उससे कर सकते हैं, पर आधार में आपके नंबर जुड़े होने अनिवार्य है। आप फाइनल सबमिट आप बिना OTP नहीं कर पाएंगे, अभी तो ऑप्शन नहीं है। बाकी आप देखें तो यहाँ पर जो भी OTP आते हैं वो OTP आपको यहाँ पर दर्ज कर लेने हैं। उसके बाद में यहाँ पर आप देखें आपका मेंबर ऐड हो जाएगा, तो ये आपका मुखिया हो गया। उसके बाद में और भी जितने मेंबर आपको ऐड करने हैं उन सभी आधार नंबर डालने हैं, फुल कंप्लीट फैमिली ऑथेंटिकेशन कर लेना। अकेला मेंबर है तो इसको आप फाइनल में यस करके आगे बढ़ सकते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे और भी मेंबर्स है, तो हर एक मेंबर के आधार नंबर डालने हैं, ऑथेंटिकेशन करना है, उसके आधार लिंक नंबर पर जो भी OTP जाता है वो OTP नंबर यहाँ पर दर्ज करके यहाँ पर आगे बढ़ते जाना है। तो अगर आपकी 5 मेंबर है तो 5 मेंबर का आपको ही करना होगा, 3 मेंबर है तो 3 ही मेंबर का ऑथेंटिकेशन आपको कर लेना है। तो जितने मेंबर आपके जनआधार में ऐड करने हैं उन सभी का आपको ये कंप्लीट करना है और उसके बाद अगले प्रोसेस में आप आएंगे। तो यहाँ पर आप देखें तो हमने लगभग आप हुई तो मिल के लगभग 3 से 4 मेंबर एक एक करके यहाँ पर ऐड करते जाएंगे, सभी की OTP लेंगे और उनको वेरीफाई करके आगे बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पर आप देखें आपकी पूरी लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे 3 मेंबर है। उसके बाद हम इस वाले ऑप्शन पर राइट करके यस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको मुखिया के जिस साथ में जो भी मेंबर्स हैं उनके क्या रिलेशन है वो आपको यहाँ पर लिखना होंगे। तो जो ससुर है वो ससुर आ जाएगा और जो पति है वो पति का ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद में उनका फादर नेम, मदर नेम और सपोज नेम आपको लिखना है और विवाह की स्थिति अपडेट करना है। जैसे कि हमने 3 मेंबर ऐड किए, तीनों मेंबर का मुखिया के साथ संबंध, उसके माता का नाम, पिता का नाम आपको लिखना है। यहाँ पर आप देखें तो इंग्लिश में आप नाम लिखते हैं, हिंदी में ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देने की हिंदी में आपका नाम मिस्टेक ना हो। आप थोड़ी सी सहायता गूगल से भी ले सकते हैं, गूगल हिंदी टूल से भी आप ऐड कर सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर अलग अलग ट्राई करेंगे तो यहाँ पर नीचे आपका कंप्लीट लिखा हुआ आ जाएगा। तो यहाँ पर जैसे हर एक सदस्य काम यहाँ पर लिख देते हैं कि उसका मुखिया के साथ क्या संबंध है। तो यहाँ पर उनके पिता का नाम लिखेंगे और माता का नाम और मैरिड में उनके जीवन साथी का नाम यहाँ पर लिख देंगे। अगर कोई बच्चा है तो उसके मुखिया माता लगेगी, यहाँ जो भी लगेगी माता पिता वो वाला सारा ऑप्शन बेटा है क्या है तो वो सारा ऑप्शन यहाँ पर हम भर देंगे और उसके बाद में नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट पर। तो यहाँ पर आप देखिए आपको मेरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी अगर अलग से आप इसको वेरीफाई करते हैं जैसे कि किसी के अभी भाई इधर वाइट करने जाते हैं जनआधार बना हुआ है तो वहाँ पर आप देखें तो आपको यहाँ पर मेरे सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है। यहाँ पर आप देखें तो हमने यहाँ पर सारी जो डिटेल्स है वो पूरी लिख ली है और यहाँ पर आपको कंप्लीटली ध्यान देना है कि आप इंग्लिश में जो लिख रहे हैं वो हिंदी में भी सही आए, पूरा आपको ध्यान देना है ताकि बाद में आपको किसी टाइप की कोई समस्या नहीं आए। के बाद सेवन नेक्स्ट के ऑप्शन में आप करेंगे। उसके बाद में आप देखें तो यहाँ पर जिसे हेड ऑफ फैमिली का हमें और अपडेट करना रह गया है तो हेड ऑफ फैमिली के सबसे पहले हम मोबाइल नंबर अपडेट करेंगे। तो यहाँ पर हम उसके जो भी मोबाइल नंबर हम अपडेट करना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम दर्ज कर देंगे। तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली के जैसे जो भी नंबर आप जनआधार में लिंक करना चाहते हैं वो लिखेंगे और उस पर एक OTP सेंड करेंगे और OTP आपको वेरीफाई करना होंगे। तो जनआधार में लिंक आप कोई भी नंबर कर सकते हैं, आधार लिंक ज़रूरी नहीं है, पर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि जो भी आपके आधार में लिंक नंबर है वही आप जनआधार में लिंक करें। इसके अलावा आप ठीक है तो यहाँ पर आपके एक पे मोबाइल नंबर होने अनिवार्य हैं। OTP आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे। उसके बाद में जो मुखिया है उसकी आप देखिए तो बैंक वैल्यू आपको ऐड करने होगी तो उसके बैंक के जो IFSC कोड है वो आपको यहाँ पर दर्ज करने होंगे। जैसे आप उसके IFSC कोड यहाँ पर दर्ज करेंगे उसके बाद में उसका बैंक नेम और ब्रांच नेम ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसमें आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको सिर्फ ओनली अकाउंट नंबर और जो बैंक पासबुक है उसकी PDF आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर पूरा जो आप IFSC कोड थोड़ा सा लिखेंगे उसके बाद में पूरी लिस्ट आ जाएगी और आप चाहे तो डायरेक्टली इसमें से चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद में चेंज ऑफ अकाउंट नंबर लिखेंगे और उसके बाद में आप देखिए तो अकाउंट के लिए आप चेकबुक का सहारा ले सकते हैं या फिर बैंक पासबुक का सहारा ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने अकाउंट नंबर लिख लिए हैं पूरे। उसके बाद में आप देखें यहाँ से हमें डॉक्यूमेंट में हमें जैसे चेक लगा रहे हैं या फिर आप देखें तो आप पासबुक लगा रहे तो हम पासबुक लगा रहे पासबुक वाले ऑप्शन में या फिर हम चेक लगा रहे चेक वाले ऑप्शन को हम राइट करके सेव कर देंगे। उसके बाद में आप देखें यहाँ पर पूरी फैमिली डिटेल आ जाएगी। सबसे पहले आपका एरिया ग्रामीण है या रूरल वो आपको यस नो कर लेना है। अगर आपके ग्राम पंचायत लगती है तो आपको रूरल वाला ऑप्शन को यस
करना है सबसे ऊपर आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद में आपको अपना फ्लैट नंबर और उसके बाद में आप देखिए आपको कॉलोनी और आपका लोकेलिटी, स्ट्रीट नेम, सब कुछ यहाँ पर एड्रेस कंप्लीट आपको फिलअप करना होगा। पिन कोड आपके सब कुछ यहाँ पर आपको डालना होंगे। ग्राम पंचायत सब कुछ चूज़ करने के बाद आपको अपनी जो भी गाँव है वो चूज़ कर लेना है। पिन कोड नंबर चूज़ करना है। आपका घर स्वतंत्र मकान है या अपार्टमेंट है वो चूज़ करना है। उसके बाद में आपका घर पक्का बना हुआ है या कच्चा है तो वो आपको यहाँ पर चूज़ करना है। और यहाँ पर आप देखिए तो आप कब से राजस्थान में रह रहे हैं तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से, अगर आपका जन्म राजस्थान में हुआ है तो आपका जो भी बर्थ ईयर है और मंथ है उसके हिसाब से आपको यहाँ पर फिलअप कर लेना है कि हम इस साल से राजस्थान में रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम डेट कंप्लीट फिलअप कर देंगे। उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पर आपका ये पूरा एड्रेस डिटेल कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर प्रूफ के रूप में आपको आधार कार्ड अपडेट कर देना है। आधार का ऑप्शन मिल जाएगा और भी अलग ऑप्शन है, आधार सबसे बेस्ट रहेगा। सेव एंड नेक्स्ट पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद में आप देखिए तो आगे के ऑप्शन में आपको यहाँ पर कंप्लीट ऑप्शन मिल जाएगा। एजुकेशन कहाँ तक पढ़ाई की हुई है मुख्य के आप यहाँ पर फिलअप कर देंगे। और ये सारी जो चीज़ें अभी हम फिलअप कर रहे हैं ये आपको हर एक मेंबर की अपडेट करनी होगी। जितने भी मेंबर को आपने इसमें ऐड किया है तो ब्रानी है तो ब्रानी। और यहाँ पर आप देखें तो उनकी जो कैटेगरी है वो क्या है, कास्ट क्या है, वो सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। तो आपकी जो भी ST SC OBC जनरल जो भी कैटेगरी आती है वो आपको यहाँ पर लिख लेनी है। उसके बाद में आपको यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट आ रही है उस कैटेगरी के अंदर वो आपको चूज़ कर लेनी है। उसके बाद में यहाँ पर टैक्स पेयर है तो यस नो कर देंगे। ईयरली इनकम कितनी है वो लिखेंगे और यहाँ पर अगर आपके पास इनकम प्रूफ है लगा सकता है। बाकी आप सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप देखिए कुछ सीडिंग करना चाहते हैं, गैस कनेक्शन, पानी का कनेक्शन या फिर पासपोर्ट मुद्दा पहचान पत्र कर सकते हैं। बाकी इसे आप खाली छोड़ सकते हैं, ये ऑप्शनल है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में जितने भी मेंबर्स हैं उनका एक एक करके आपको सब कुछ यहाँ पर डिटेल फिलअप करनी होगी। तो अभी हमारे सेकंड मेंबर की यहाँ पर आ रही थी, उसकी सेकंड मेंबर की क्या क्वालिफिकेशन है और क्या मतलब उसकी पूरी डिटेल्स है, कहाँ पर रहने का क्या है, काम क्या करता है, वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी। कैटेगरी क्या है, उसके बाद में जाति यहाँ पर कास्ट फिलअप करनी है। उसके साथ में आप चाहें तो स्पेसिफिक मोबाइल नंबर हर मेंबर के साथ अलग आप जोड़ सकते हैं। ईयरली इनकम सब कुछ आपको अपडेट कर लेना है। ये सारी जानकारी सभी मेंबर्स की अपडेट होने के बाद आप देखें तो सबसे नीचे आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन आ जाएगा। उसके बाद आपके सामने प्रिंट रिसिप्ट का ऑप्शन आ जाएगा, सॉरी प्रीव्यू रिसिप्ट का। यहाँ पर आप कंप्लीट डिटेल्स चेक कर लें कि सभी मेंबर्स की जो जानकारी आपने फिलअप की है उसमें किसी टाइप की कोई मिस्टेक ना हो और सभी चीज़ें आप सही से जांच कर लें। जब आपको लगे कि हाँ सारी चीज़ें सही है उसके बाद ई साइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर सारे मेंबर ऐड हो चुके हैं, येस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पर ई साइन का ऑप्शन हमारा ओपन हो जाएगा। ई साइन के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद में किसी भी एक मेंबर को आपको चूज़ करना है और उसके आधार लिंक नंबर पर OTP सेंड करना है। वो OTP नंबर आपको यहाँ पर इस बार चेक बॉक्स को राइट करके आगे है, सेंड OTP पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी OTP आपको प्राप्त होते हैं वो OTP यहाँ पर आपको दर्ज कर लेने हैं। तो यहाँ पर आप देखें फाइनल सबमिट में आप किसी भी मेंबर पर चूज़ करके आप OTP भेज सकते हैं नए जन आधार में। तो यहाँ पर आपको कोई सबमिशन नहीं आएगी। तो यहाँ पर आपको फिंगर ऑप्शन नहीं मिलता है फाइनल ई साइन के लिए। तो ये चीज़ आपको ध्यान देनी कि आधार में नंबर लिंक होना अनिवार्य है। जैसे आपका OTP वेरीफाई होगा उसके बाद में आपको एक रिसिप्ट प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देखें थोड़ा सा आपको वेट करना है, कभी कभी साइट डाउन चलती है। तो यहाँ पर आप देखें हमें रिसिप्ट मिल चुकी है और हमारे जनाधार प्रोसेस में चला गया है। ये आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपका जनाधार बन के आपको 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट मिल जाएगा।